अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज और मैं हूं शहजादी कमर और मैं हूं मोहम्मद अकबर तारिक। नजर डालेंगे न्यूज हेडलाइंस पर। वफाकी वज़रा मुमलिकत मुशीरों की तनख्वाहों में 188% इजाफा। वफाकी वज़रा की तनख्वाह 2 लाख से बढ़कर 5 लाख से जायद हो गई। वफाकी काबीना ने तनख्वाहों में इजाफे की समरी मंजूर कर ली। इससे कबल वफाकी वजीर की तनख्वाह 2 लाख और वजीर मुमलिकत की 1,80,000 रुपए तनख्वाह थी। वफाकी हुकूमत का निजकारी मंसूबे के तहत नुकसान में चलने वाले 1700 यूटिलिटी स्टोर्स बंद। कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव्स मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला। सेनेट की कायमा कमेटी बराए सनत और पैदावार के इजलास में ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क भर में 3200 से ज्यादा यूटिलिटी स्टोर्स मौजूद हैं। 1700 नुकसान में चल रहे हैं, इन्हें बंद किया जाएगा। मुस्तकिल मुलाजमीन को सरप्लस पूल में शामिल किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट और डेरिवेटिव्स मुलाजमीन में कोई पैकेज नहीं दिया जाएगा और निजकारी के बाद उन्हें फारिग कर दिया जाएगा। पाकिस्तान को IMF की जानिब से जल्द खुशखबरी मिलेगी। IMF से मुज़ाकरात की कामयाबी में कोई बड़ी रुकावट नहीं। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की इस्लामाबाद में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, IMF के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला चल रहा है, बातचीत आखिरी मराहिल में है। IMF के साथ मुज़ाकरात जल्द मुकम्मल हो जाएंगे। पाकिस्तान IMF के साथ मौशी नज़्म व ज़ब्त के अहदाफ हासिल कर रहा है। पाकिस्तान ने ऑकलैंड के मैदान में तारीख रकम कर दी। न्यूजीलैंड को तीसरे T20 मैच में 9 विकेटों से शिकस्त। 205 रन का हदफ पाकिस्तान ने सिर्फ 1 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। ओपनर मोहम्मद हारिस 41 रन बनाकर आउट हुए। हसन नवाज ने 44 गेंदों पर शानदार सेंचुरी स्कोर की। हसन नवाज 105 और कप्तान सलमान अली आगा ने 31 गेंदों पर 51 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से नौजवान बल्लेबाज हसन नवाज ने कीवी बॉलर्स पर क़यामत ढा दी। सिर्फ 45 गेंदों पर 105 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेल डाली। पाकिस्तान की जानिब से तेज तरीन सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। मैन ऑफ द मैच करा। पाकिस्तान का सैटेलाइट इंटरनेट की जानिब कदम। स्टार लिंक को आरजी NOC जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर स्टार लिंक की रजिस्ट्रेशन यकीनी बनाई गई। वफाकी वज़ीर शहज़ाद फातिमा कहती हैं कि वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान डिजिटल तरक्की की जानिब गामज़न है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर इंटरनेट निज़ाम की बेहतरी के लिए बड़ा इक़दाम है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने 8 अप्रैल को जुडिशल कमीशन का अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस लाहौर हाई कोर्ट से लाने पर गौर होगा। लाहौर हाई कोर्ट के 5 सीनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट लाने के लिए जेर गौर लाया जाएगा। 10 फरवरी को जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 6 मुस्तकिल जजेस और 1 कायम मुकाम जज को तैनात करने की मंजूरी दी थी। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI की मीनार पाकिस्तान जलसे की दरखास्त मुस्तरद करते हुए निपटा दी। डिप्टी कमिश्नर ने जलसे की इजाजत की दरखास्त मुस्तरद करते हुए कहा कि मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत नहीं दे सकते। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में तौसी। बुशरा बीबी के खिलाफ थाना कोहसार में दहशतगर्दी के दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। बानी PTI को रिहा किए बगैर सियासी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। मुल्क की सियासी सूरत हाल के लिए बानी PTI को रिहा करना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन घंटापुर कहते हैं, उन्होंने मुतालबा किया कि अफगानिस्तान से मुज़ाकरात किए जाएं। मुल्क में बेहतरी के लिए कौमी डायलॉग की जरूरत है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतने के लिए अवामी एतमाद जरूरी है। अवामी राय के साथ चलना पड़ेगा। हुकूमत को मुल्क का ख्याल नहीं। वजीर आजम का रवैया गैर संजीदा है। PTI रहनुमा जरताज गुल की मीडिया से गुफ्तगू कहती हैं, हुकूमत सिर्फ तहरीक इंसाफ के पीछे पड़ी है।
उनका तो वोट भी अवाम की अमानत नहीं। केसेस के जरिए बानी पीटीआई और कारकुनान को जहनी तौर पर तोड़ना चाहते हैं। कारकुनान अब भी केसेस भुगत रहे हैं। तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द बनाकर पेश करने से मुल्क के मामलात हल नहीं होंगे। हुकूमत को चीते की रफ्तार से चलना चाहिए, मगर वो कछुए की चाल चल रही है। मौसमियाती तब्दीली के क़याम के केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदखिल के रिमार्क्स। कहा, मौसमियाती तब्दीली एक संगीन मसला है। साल 2017 में कानून बना, अब तक चेयरमैन मुकर्रर हुआ, ना रूल्स बन सके। सूबों में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ इमरजेंसी के सरबराह कैसे तैनात होते हैं वो सबको इल्म है। समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए फौरी इक़दाम की जरूरत है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का आलमी यौम ग्लेशियर्स पर खिताब। कहते हैं, माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए पाकिस्तान को तरक्याती शराकतदारों और अक़वाम मुत्तहिदा के ताउन की जरूरत है। कौमी सतह पर मौसमियाती हिकमत अमली के फ्रेमवर्क पर अमल दरामद बड़ा चैलेंज है। देही खवातीन को डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए बाइख्तियार बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, खवातीन के लिए टेक्नोलॉजी एजुकेशन महज हुनर नहीं, टेक्नोलॉजी एजुकेशन रोशन मुस्तकबिल को खुद लिखने का जरिया बनेगी। देही खवातीन की ऑनलाइन ट्रेनिंग से फासलों की रुकावटें खत्म होंगी। केपी और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की लहर चल पड़ी है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहते हैं, सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हुई है। हम सबको दहशतगर्दी के खिलाफ यक ज़बान होना चाहिए। शहरी इलाके हों या देही, अमन जरूरी है। पीपल्स पार्टी ने हर इलेक्शन में पहले से ज्यादा वोट और सीटें ली हैं। पिछले 17 साल से कराची का हक नहीं मिल रहा। क्या कराची को हक दिलाने का ठेका सिर्फ एमक्यूएम का है? क्या कराची आपका नहीं है? ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहते हैं, सिंध के पानी पर 2003 में भी मसला आया था। एमक्यूएम जब भी पानी के मसले पर खड़ी थी। कराची को असलहे से पाक करना बड़ा चैलेंज है। वजीर दाखिला ज़िया लंजार का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, कच्चे के डाकुओं की पंजाब से सहूलतकारी हो रही है। हमने कच्चे को क्लियर करवा दिया है। खैरपुर और लाड़काना के इलाके को क्लियर करवा दिया गया। कच्चे के डाकुओं के पास जदीद हथियार हैं। हमें भी डाकुओं से लड़ने के लिए जदीद हथियार चाहिए। वज़ीर आला पंजाब आईजी पंजाब को आईजी सिंध के साथ बिठाएं। हम डाकुओं को मारते हैं तो डाकू पंजाब में दाखिल हो जाते हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में गैर कानूनी असलहा और मनशियात बरामदगी का केस। पुलिस ने मुलजिम कामरान असगर कुरैशी का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुलजिम को वकील से मुलाकात की इजाजत। अदालत की मुलजिम के तिब्बी मुआयने की हिदायत। कराची के इलाके लाख्ताबाद में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहाक। शनाख्त हैदर अली कुरैशी के नाम से हुई। अहले खाना के मुताबिक हैदर अली एक बच्चे का बाप और कोरंगी का रिहायशी था। वेल्डिंग का काम करता था। नौकरी से वापस जाते हुए मौत के मुंह में चला गया। गुलिस्तान जौहर में तेज रफ्तार हाईरूफ की टक्कर के बाइस मोटरसाइकिल सवार डंपर के नीचे आ गया। मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। ड्राइवर गिरफ्तार। रवा साल के इब्तदाई 80 दिनों में कराची में हैवी गाड़ियों की टक्कर से जाँ बहक अफराद की तादाद में इजाफा। अब तक 63 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। आदादो शुमार के मुताबिक डंपर की टक्कर से 17 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि ट्रॉलर ने 22 अफराद की जिंदगियों का खात्मा किया। कराची की सड़कों पर धनधनाते तेज रफ्तार वाटर टैंकर्स के टायर भी मासूम शहरियों के खून से रंगे हुए हैं, जिन्होंने 11 अफराद को कुचल दिया। रेस्क्यू के मुताबिक मजदा की टक्कर से 5 अफराद जाँ बहक, जबकि बस की टक्कर से भी 8 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। रमजानुल मुबारक में इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले जारी। बच्चों और खवातीन समेत मजीद 110 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। 3 रोज में शहादतों की तादाद 591 से तजावज कर गई। 200 बच्चों 94 खवातीन शामिल। फलस्तीनियों की गजा पर भी नकलो हरकत महदूद कर दी गई।
जमात इस्लामी के तहत कराची में बोट बेसन से अमरीकी कौंसलेट तक मार्च। मुजाहिरीन ने इसराइली जारहियत और अमरीकी हिमायत के खिलाफ नारे लगाए। मुन्नम जफर खान कहते हैं कि 17 माह में 50,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद किए गए। जंग बंदी मुआहदे के बाद हजारों फलस्तीनियों की लाशों का मलबों के नीचे से निकाला गया। इसराइल ने पूरे गजा को मलिया मेट कर दिया। अहले गजा सरबकफ हैं। कराची में यौम अली के मौके पर मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजामात। मरकजी जुलूस के लिए सिक्योरिटी प्लान जारी। जुलूस की रूट और इससे मुतहसल गुजरगाहों पर सिक्योरिटी के सख्त इकदाम किए गए हैं। मजमूई तौर पर 5,367 पुलिस अफसरान और जवान फराइज अंजाम देंगे। 815 ट्रैफिक पुलिस अफसरान और अहलकार मरकजी जुलूस के रास्तों और मुतबादिल ट्रैफिक रूट्स पर तैनात होंगे। दाखिली और खारजी रास्तों पर वॉक थ्रू गेट्स नस्ब। रमजान मुबारक का दूसरा आशरा इख्तिताम पसीर। शहर कायद की मसाजिद में एहतिकाफ के लिए लाखों फर्जंदान इस्लाम अल्लाह के मेहमान। मौती की फीन चांद रात तक अल्लाह के मेहमान बनेंगे। मसाजिद में अल्लाह के मेहमानों की खिदमत के लिए खुसूसी इंतजाम। यौम पाकिस्तान और ईद उल फितर पर कैदियों की सजाओं में 180 दिन की कमी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कैदियों की सजाओं में खुसूसी छूट का ऐलान कर दिया। ऐवान सदर के मुताबिक सजाओं में कमी का इत्तला कत्ल, जासूसी, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों, माली जराइम, कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने, रेप, चोरी, डकैती, अगवा और दहशतगर्दी में मुलव्वस कैदियों पर नहीं होगा। सिंध हुकूमत ने ईद उल फित्र की तातीलात का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध में 31 मार्च से 2 अप्रैल तक ईद उल फित्र की तातीलात होंगी। पंजाब में भी ईद उल फित्र की तातीलात 31 मार्च सोमवार से 2 अप्रैल तक होंगी। वफाकी हुकूमत ने भी ईद उल फित्र की तातीलात का ऐलान किया। फिर 31 मार्च से बुध 2 अप्रैल तक तातीलात होंगी। ईद उल फित्र का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास इतवार 23 मार्च को तलब। इजलास की सदारत चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास वजारत मजहबी उमूर इस्लामाबाद में होगा। रुयत हिलाल कमेटी के जोनल कमेटियों के इजलास मुकर्ररा वक्त पर होंगे। माह सयाम में 5 न्यूज़ की खुसूसी इफ्तार नशरियात रहमत रमज़ान। मेज़बान शब्बीर अबू तालिब की मेज़बानी में इल्म आगाही नशिस्त मारूफ उलमाए कराम सना खानों समेत मुख्तलिफ शुबहाए ज़िंदगी से वाबस्ता शख्सियात की शिरकत। मारूफ सना खानों ने अपनी खुशहाली से खुसूसी नशरियात की रौनकों में इजाफा किया। 5 न्यूज़ की सहरी में भी खुसूसी नशरियात इश्क़े सयाम, सहरे रमज़ान, बिलाल इकबाल और तैमूर अकरम मेज़बान। और शकरगढ़ में बाबा गुरु नानक की आखिरी आरामगाह करतारपुर राहदारी ने 45 साल से बिछड़े बहन भाई को आपस में मिला दिया। जवानी के बाद बुढ़ापे में बहन भाई के मिलन के वक्त रिक्कत आमेज मनाजिर देखे गए। दोनों बहन भाई बंटवारे के वक्त एक दूसरे से बिछड़ गए थे। बहन अपने दीगर रिश्तेदारों के साथ पाकिस्तान चली आई जबकि भाई अमृतसर में ही रह गए थे।